क्यों हाथी के दांत की कारीगरी से कहा जाता है? हाथी दांत तो इसके इतना था तो गवर्नमेंट से बैन कर दिया था। होले हमारे लिए है, हमें तो उसको बेनिफिट कोई भी मिला नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट आता है हमारे काम के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन हम तक पहुंचता ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से दिया गया ये इनका पहचान पत्र है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से दिया गया ये इनका पहचान पत्र है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से दिया गया ये इनका पहचान पत्र है। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड वाले कभी किसी के पास जाते ही नहीं है। इतना बजट आता है वो किधर जाता है। अभी आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, ये है कलाकृति और ये है कलाकार। ये कलाकार अपनी मेहनत से इस लकड़ी को एक सुंदर रूप देते हैं। इन्हें कई घंटों तक बैठकर मेहनत करना पड़ता है ताकि ये एक सुंदर कलाकृति के रूप में निखर कर सामने आए और किसी बड़े घर के दीवार की शोभा बढ़ाए। पर क्या इससे कलाकृति की रचना करने वाले कलाकार की रोटी अच्छी खासी चल पा रही है? क्या इस कलाकार को इसकी कलाकृति की उचित दाम मिल पा रही है? ऐसे कई सवाल हैं मन में। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शायद ये अंतिम पीढ़ी है इनकी भी जो इस कार्य में लगी हुई है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इस कार्य में नहीं जाना चाहती। क्यों, ये क्या कारण है, इस विषय पर सारी चर्चा होगी इनके साथ। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को मजदूरी कितनी बनती है, परिवार कैसे चलता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और ये गांव बसी गुलाम हुसैन है जहां पर 3 राष्ट्रपति विजेता, राष्ट्रपति अवार्ड के विनर इसी काम के रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाथी दांत की कारीगरी है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या हाथी के दांत सच में प्रयोग किए जाते हैं? नहीं, कुछ समय तक पहले हाथी के दांत का प्रयोग इस कारीगरी के लिए होता था, मगर अब आधुनिकता के दौर में क्या है, ऐसी शीट इनको मिलती है। बात करते हैं कारीगर से और बात करते हैं उनकी कलाकृति की। सर,
क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। जसवीर जी, आप इस कलाकारी की दुनिया में कब से हैं और कब से आप इस कलाकृति की रचना कर रहे हैं? मैं 1977 से कर रहा हूँ, 1970 से काम ये कर रहा हूँ और आज देख लीजिए 40-50 साल हो गए करीब करते हुए, तो तब से यही कर रहा हूँ। जसवीर जी, आपके साथ साथ आपके गांव में या आपके पीढ़ियों में कितनी ऐसी पीढ़ियां रही जो कि इस कार्य के साथ जुड़ी रही? ये काम ही ये कला जहाँ से इसी बसी गुलाम हुसैन से शुरू हुआ था काम, जी। कम से कम 3-4 पीढ़ियाँ पहले से चल रहा है, लेकिन आगे कोई अब नहीं हमारे तक, ये हम तक है, ये काम आगे कोई नहीं कर रहा, ना ही हमने ऐसे में कुछ मिला है, ना ही आगे किसी ने सीखा, इसीलिए बस ये काम समाप्त हो रहा है। जसवीर, आप बात कर रहे हैं कि ये कला समाप्त हो रही है, इसके कारीगर काम छोड़ रहे हैं, आखिरकार क्या कारण है? क्या कारण यही रहा कि बस इसका वो हमें कोई बेनिफिट पूरा मिला ही नहीं, जो मेहनत हम करते हैं उस हिसाब से दिहाड़ी वगैरह जो भी बननी चाहिए थी नहीं मिला। जो तो ऐसे ही है कि मज़दूर से भी नीचे हैं हम, जो मज़दूर टोकरी उठाता है वो हमसे अच्छा है, आज 400-500 रुपया दिहाड़ी वो भी लेता, लेकिन हमें तो 250-300 रुपया आज की लगी है, वो भी 10 घंटे काम करेंगे तब जाके 250-300 रुपया बनेगा, इससे ज़्यादा इस काम में कुछ नहीं है। वो कमाते हुए जहाँ से जाता है वो शोरूम वाले जो, और भी जो, ना ही सरकार ने कभी इसके ध्यान दिया, ना कुछ कारीगर को वो बेनिफिट नहीं मिला। ये जो मटेरियल है, ये लकड़ी है या फिर अभी आप क्या हाथी के दांत का ही प्रयोग करते हैं? क्यों हाथी के दांत की कारीगरी से कहा जाता है? हाथी दांत तो इसके इतना था तो गवर्नमेंट से बैन कर दिया था, उस पर तो ऐसे नहीं आ रहा। कुछ लोगों के पास है भी जिन्होंने लाइसेंस वगैरह लिए हैं, वो करते हैं, वो भी क्या करते हैं, बस ऐसे डुप्लीकेट काम चलता है, कोई हड्डी वगैरह बोन वगैरह का काम करते हैं, लेकिन हाथी दांत का काम नहीं है। ये चलो अच्छा लगता था, बना हुआ भी वाइट कलर था इसका एकदम, उसके थोड़े बहुत पीसेज अलग अलग होते थे हाथी दांत के कलर के, वो नहीं चल रहा। अब भाई प्लास्टिक ही चल रहा है, एक्रेलिक बोलते इसको, वही चल रहा है। तो ये एक्रेलिक या ये लकड़ी का डिजाइन, ये सब आप खुद ही तैयार करते हैं? ये काफ़ी देर से जो हमारे पहले बुजुर्ग थे कर रहे थे वहीं से चल रहा है, कुछ उसको कर रहे हैं इधर उधर करके आगे बना रहे हैं, लेकिन करना सब कुछ आप ही पड़ता है। हैंडीक्राफ्ट है, टोटली हैंडीक्राफ्ट है, डिज़ाइनिंग वगैरह करनी वो दुकानदार बता देते हैं ये बनाना है, बाहर से आर्डर उनको आते हैं, वो हम बना देते हैं। और ये जिस तरह से आपने छोटे छोटे चिप्स काटे हुए हैं एक्रेलिक के, ये सारा आप खुद काटते हैं? इसे काटते हैं, एक एक पीस बड़ी वाली शीट लेते हैं ऐसी, इसमें से लेकर बस इसको काट के इसमें से फिर वो औजारों से, जो हमारे पास छोटे छोटे औजार हैं, हाँ जी, उससे कोई फाइल और रेती हुई ऐसा जब बोलते हैं, सन्नी में पकड़ने वाली चीज़ है, उसका भी थोड़ा थोड़ा पकड़ के फिर बनाते हैं। तो ये काम आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकी का और कितनी मेहनत का काम है। परंतु जिसमें जैसा अभी आपने बोला कि आखिरी पीढ़ी है तो इस काम में नहीं रहना चाहते, दिहाड़ी मजदूरी कम मिलती है, अगर सरकार चाहती है कि इस कलाकृति को बचा के रखा जा सके, कारीगरों को बनता मान सम्मान मिल सके, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? ये तो पहले किया भी था, लेकिन वो इन्होंने कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने एम्पोरियम वगैरह अपने खोले थे गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो हमसे कम माल लेते थे, वो शोरूम वाले थे, उन्हीं से जो टूटा फूटा बेस्ट थे, जो नहीं उनके दुकान पे बिकता था वो वहाँ चला जाता था, वो उसे आपस में मिल गए ऐसे करके, तो वो फेल हो गए। अब कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं, ऐसे भी ऑफिस खोले हुए हैंडीक्राफ्ट खोले हमारे लिए है, हमें तो उसको बेनिफिट कोई भी मिला नहीं है। तो दफ्तर तो है, करोड़ों रुपए का बजट आता है हमारे काम के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन हम तक पहुंचता ही नहीं गा, हम क्या करेंगे उसको। ऑफिस खोले हुए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का और वगैरह ऐसे बहुत से हैं, हमारे कार्ड वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हमने कहीं रख दिया है। तो वैसे ये हमारे ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से बने हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से दिया गया ये इनका पहचान पत्र है, मगर अगर आप देखें तो सिर्फ इनकी कारीगरी इस पहचान पत्र तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि पहचान पत्र के अलावा जैसा जसवीर जी कह रहे हैं इन्हें कुछ ना मिला। हैंडीक्राफ्ट विभाग बना दिए गए, करोड़ों का ग्रांट जारी कर दिया गया, बहुत कुछ आता है, बहुत पैसा आता है हमारे। आप देखेंगे, अभी हम तो जितना पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन आप देखेंगे खोल के तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में कितना पैसा आता है, वहाँ ऑफिस में पता नहीं कितने कर्मचारी रखे हुए हैं, सब कुछ है वहाँ पर, कितनी कितनी उनको पेमेंट देते हैं।
हमसे तो अच्छा हमारे ऑफिस में रखा हुआ एक पीएन अच्छा है हमसे, वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपया मंथली लेता होगा, जो हम लोगों के लिए उन्होंने रखा था। लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वैसे ऐसे ही चला जाता, जो पैसा आता किधर जाता है किधर नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता। ऐसे चल रहा है। तो जसवीर एक बड़ा रोना भी रो रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार कलाएं क्यों खत्म हो रही, क्योंकि करोड़ों का फंड बजट इनके काम के लिए जारी तो किया जाता है, पर वो कहां रह जाता है, उसके पीछे कितने बड़े बड़े चूहे लगे हुए हैं, इसका जानकारी सरकार भी नहीं एकत्रित करना चाहती। आगे 2-4 आदमी उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने जो काम करते उनको उनका बेनिफिट नहीं मिलता। जो थोड़े बहुत हैं उनको किसी का अपनी चाची का, मासी का, भुआ का ऐसे ही करकुर के बस उधर ही किसी को लोन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, ऐसे पूरा हो जाता है। हम तक तो कुछ नहीं पहुँचता। जो असली काम करने वाले लोग हैं, आज आप गिनती के देख लीजिए, कभी इस काम में हज़ारों आदमी काम करता था, आज ज़्यादा से ज़्यादा 150 आदमी से ज़्यादा काम नहीं करेगा पूरा पंजाब में, आपको मिलेगा, जाकर देख लीजिए। लेकिन फील्ड में जाता ही कोई नहीं देखने के। और बोर्ड वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड वाले कभी किसी के पास जाते ही नहीं हैं। कभी मीटिंग करनी होती है वहाँ पर बुला लेते हैं, बस कुछ नहीं है, वो चाय पानी पिला के जाओ जी घर को, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। यही कुछ चल रहा है। जिससे फिर आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारा तो शोरूम वाले हैं जो डब्बी बाज़ार में है, वहाँ वो हमें क्या दे देते हैं, भेजे बना के ले आओ, वो बना देते हैं उनको, वहीं से जो वो देते हैं ले लेते हैं उनसे, फिर वो आपको जो कीमत दे देते हैं बस वही। फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बड़ी कीमतों में बेचा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी आवे पीछे इन्होंने गिफ्ट किया था, मोदी को दिया था बॉक्स बनाकर, देखा भी होगा शायद आपने। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को दिया था, लेकिन कोई कार्य नहीं ना, वहाँ तक पहुँचते ये चीज़ें सबको उनको पता भी है, लेकिन उनको हम तक कुछ नहीं मिला, हमें कोई फ़ायदा नहीं। जमीनी स्तर तक कोई लाभ नहीं पहुँच पाया। ये हालत दे लीजिए, 250-300 रुपये वाले आदमी आज अपने परिवार को खाना खिला सकता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जितनी महंगाई है। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से, ये तो हमारे चलो इधर उधर से साधन है, थोड़ा बहुत करके चला लेते हैं घर का खर्चा, अदरवाइज हम कोई बचा थोड़ी सकते हैं। या कहीं घर की ईंट लगा लेंगे या कुछ कर लेंगे या बचत कर लेंगे, खाना भी पूरा नहीं हो रहा, रसोई का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, क्या कर लेगा। एक क्या है, हमें 30 दिन हर एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता, जो भी हैंडीक्राफ्ट का है, कोई मिस्त्री है, राज मिस्त्री है, कि वो 30 दिन लगा सकता है, कहीं उसको आना जाना भी पड़ेगा, बीमार भी पड़ेगा। अभी 250-300 से हिसाब से दिन 20 या 25 लग गए तो क्या बना, रुपया तो 7-8 हज़ार रह गया। 7-8 हज़ार में आज 7-8 हज़ार में क्या होता है, ये भी तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं ये लोग बातें, लेकिन इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। धन्यवाद जसवीर, आप हमारे साथ जुड़े। अगर और भी कोई बात हो आप रखना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से आप रख सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि अब पूरी ज़िंदगी निकल गई है, कुछ तो सरकार की तरफ से हमारे बुढ़ापे की तरफ ही देख ले सरकार। इन लोगों को, इन्होंने आर्टिजन है, इन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, सब कुछ करते हैं, कोई इनको बुढ़ापे में कोई पेंशन वगैरह को कुछ और कुछ दे तो सही। हमें इतना बजट आता है, वो किधर जाता है? बजट देते हैं तो हम पर ही पड़ता होगा बोझ, वो खजाने पे, सरकार पे, ऊपर जो भी आता है पैसा वो हम पर, हम लोगों के सभी पर आता है, लेकिन हम तक तो पहुंचता नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि बुढ़ापे में हमें, पूरी ज़िंदगी तो नहीं पूछे, अभी आखिर में आकर के पूछ ले कुछ। अच्छा जी, फिर एक और बड़ा सवाल है, क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये काम सिखा रहे हैं या सिखाएंगे? मैं तो क्या, हमारे गांव में कोई भी इस लाइन में नहीं आने को तैयार, ना ही हम अपने साथ बच्चों को पास में बैठने भी नहीं देते हम, कि उनका जो पता नहीं चले, उनको तो औजारों के नाम तक नहीं पता। मेरा बेटा है, उसको औजार पूछो तो उसको औजार नहीं पता होगा, वो क्या होगा, क्या करेंगे उसको डाल के। मैं तो बता रहा हूँ, हमसे तो अच्छा है, मजदूर है जो टोकरी उठाता है, कम से कम 450 रुपया लेता है, हमें तो वो भी नहीं, तो हम उसमें क्यों डालेंगे उस बच्चे को, क्यों उसकी लाइफ ख़राब करेंगे। थैंक यू जसवीर, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की आपने। लगातार जुड़े रहें, हम इस काम से जुड़े अन्य कारीगरों से भी बातचीत करें और उनके मौजूदा हालात को आपको दिखा दें।